सुनवाई हो रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मसले पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है सरकार से कि हम आपसे बहुत निराश हैं। किसानों से क्या बात कर रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। किसान आंदोलन पर कोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम आपकी तरफ से निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया है कि आप किसानों से क्या बातचीत कर रहे हैं, अब तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल सरकार से किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का समझौता कर रहे हैं कि अब तक मामला सुलझ नहीं पाया। तो सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर सरकार किसानों से क्या बात कर रही है। लगातार किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत चली, कई दौर की वार्ताओं के बावजूद भी जब समाधान नहीं निकला तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि हम आपसे निराश हैं। इस खबर पर राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, वाकई अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी पड़ रही है सरकार से, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर सरकार की विफलता साबित होती है यहाँ। जी बिल्कुल, देखिए नंदी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को, वाकई में जिस तरीके से लगातार 9 दौरों की वार्ता विफल हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं अपनी स्थिति कहीं ना कहीं जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दलीलें दी जा रही है सरकार की तरफ से कि मीटिंगें हम बुला रहे हैं, प्रस्ताव किसानों से मांग रहे हैं, वो सारी दलीलों को लेकर कहीं ना कहीं फटकार लगाई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से फटकार लगाई है वो वाकई में जिस तरीके से किसानों के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की जो पक्ष के जो वकील है वो अपनी आगे की क्या दलील देते हैं। जी राजा, भी सुनवाई जारी है, आंदोलन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ सुनवाई करेगा, क्या जानकारी? और जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आप जिस तरीके से पिछली सुनवाइयों की बात करें तो साफ तौर पर किसानों के पक्ष में जिस तरीके से जो सारे फैसले आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप जिस तरीके से सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, तो ऐसे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि लोकतांत्रिक देश और यहाँ पर आंदोलन करने की, यानी कि प्रोटेस्ट करने की हर एक नागरिक को यहाँ पर परमिशन है। पर जिस तरीके से लोगों की सुविधाओं को देखते हुए अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगाई गई है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गंभीर सवाल किया है कि आखिर आप क्या बातचीत किसानों से कर रहे हैं कि मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अब देखते हैं आगे आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और अब बात करेंगे अम्बाला की, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभी हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाली एक महिला और इसी बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपसे निराश हैं। क्या बातचीत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि अब तक सरकार ने किसानों से की है। आपको बता दें, अब तक किसान और सरकार के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9 दौर की वार्ताओं के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। सरकार एक तरफ अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं लेंगे, वहीं किसान अड़े हुए हैं कि कानून की वापसी के अलावा और कोई संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट बेहद निराश नजर आया सरकार की कार्य प्रणाली से और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल कर डाला कि आखिर आप किसानों से बातचीत क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो यहां पर सीधे तौर पर किसानों के मसले पर सरकार को ही फटकार लगी है। कानून सरकार लेकर आई है और किसानों को आप अभी तक समझा नहीं पाए हैं। और हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रहलाद जी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे?
ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, जब सरकार ने ये रिट दायर की थी तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ये जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो स्वतंत्र अधिकार है उनका, और इनका ये राइट बनता है, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो रास्ते हैं वो किसानों ने नहीं रोके हैं, वो सरकार ने रोके हैं, क्योंकि किसान दिल्ली आ रहे थे और दिल्ली आने से रोका जो सरकार ने बैरिकेड लगा के रोके हैं। अब सरकार ये चाह रही थी कि हम कोर्ट के माध्यम से जाके इस आंदोलन को उलझा देंगे और कोर्ट के माध्यम से इस आंदोलन को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार को फटकार लगा के ये साबित कर दिया है कि न्याय अभी भी जिंदा है, अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय होगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जी, सुप्रीम कोर्ट भी इसी पक्ष में पहले भी था और आज भी है कि बातचीत के जरिए जो है मामले का सुलटारा होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ सुन रहे हैं सरकार के प्रतिनिधि? और किसान भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बातचीत के लिए हमने कभी मना नहीं किया, जब भी सरकार ने कहा है उस टाइम हमने बातचीत करने के लिए सरकार के पास गए हैं और बातचीत की है। लेकिन सरकार जो है वो कानूनों को संशोधन करने पे अड़ी हुई है और हमारी जो डिमांड है कि ये कानून जो है वो निरस्त किए जाए, हमें संशोधन नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये मामला जो है वो संसद का है। सुप्रीम कोर्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि जो कानून संसद में बन गया है उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना, वो कानून अच्छा है या बुरा है इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की पहले भी एक जजमेंट आई है, उसमें भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये कानून जो रद्द करवाने का काम है वो संसद का काम है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को फटकार लगा रही है और सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बातचीत से मसला समस्या जो समाधान होता है, तो लेकिन सरकार जो है वो समाधान करना नहीं चाह रही है। जी, अब आपको क्या लगता है, क्या किसानों में उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सरकार को फटकार लगी है तो अब कहीं ना कहीं सरकार जो है इसकी गंभीरता को समझेगी और बात सुनी जाएगी आपकी? बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो माननीय अदालत है हमारी, उसकी बात सरकार के अंदर बैठे लोग हैं उनको समझना चाहिए, संविधान को इन लोगों ने समझना चाहिए। ये संविधान की दुहाई देते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे थे, जहाँ दोनों जगह से ये जो लोग हैं आज कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सत्ता के अंदर बैठे, सत्ता के अंदर नशे में चूर होकर कॉर्पोरेट घराने हैं, उन घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये आज पूरे देश को बेचने जा रहे हैं, जो देश की जनता किसी भी सूरत के अंदर जो है वो मंजूर नहीं करेगी। तो इस सरकार का जो है वो घमंड जो है वो टूट चुका है, क्योंकि इसको एक उम्मीद थी सरकार को कि कहीं न कहीं हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर उलझा लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट शायद सरकार की बात मान लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो वो स्वतंत्र प्रणाली है, उसका जो वो न्याय करता है सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट के माध्यम से। इस सरकार को अब झुकना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो 26 तारीख को हम दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर प्रवेश होगा, देश के लाखों करोड़ों लोग जो है वो दिल्ली आएंगे और निश्चित तौर पे सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता की आवाज है, ये अकेले किसानों की नहीं है। आज ये जन आंदोलन बन गया है और हर बुद्धिजीवी, हर वर्ग जो है इस आंदोलन के अंदर शामिल है, तो इस सरकार को मान लेना ही सरकार के लिए ठीक रहेगा। यानी प्रहलाद जी, देखिए अब तक देश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई कानून सरकार ने बनाया हो और उसको वापस लेना पड़ा हो, तो क्या कारण आपको लगता है कि इस बार जो है कानून वापस लेगी ही सरकार? सरकार जो है अभी भी अड़गिल रुख अपनाए हुए है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जब घरों से निकले थे तो ये तय करके चले थे घरों से कि कानून जो है वो निरस्त करवाना ही हमारा लक्ष्य है, कानून निरस्त करवा के देश को बचाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जब देश ही गुलाम हो जाएगा तो ये सबसे बड़ी जो है आने वाले समय में खतरा है, देश के ऊपर मंडरा रहा है, उसी की चिंता पूरे देशवासियों को है। ये एक सरकार जो है 5 साल के लिए चुनी हुई है, ये सरकार मालिक नहीं है, ये सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई देश की संपत्ति का रख रखाव करने के लिए बनाया है, न कि देश की संपत्तियां बेचने के लिए इनको बनाया हुआ है। और आज ये देश की रख रखाव जहाँ संपत्ति का करना था, संसाधनों की इनको रख रखाव जहाँ करना था, उनकी देखभाल जहाँ पे करनी थी, जहाँ कमियां उनको ठीक करना था, ये तो उल्टा काम कर पड़े कि उस देश को ही बेचने निकल पड़े हैं। तो ये देश की जनता आज पूर्ण रूप से जाग गई है और अब देशव्यापी हमारा जो जन जागरण अभियान चल गया है, गांव-गांव के अंदर जो लोग हैं वो इन कानूनों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रहलाद जी, अब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का आने वाले दिनों में जो 15 तारीख को किसान नेताओं और सरकार की बैठक होनी है उस पर असर होगा? क्या लगता है कोई समाधान 15 तारीख को निकल सकता है?
नहीं, अभी 15 तारीख को भी लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का जो रुख है वो 15 तारीख की बातचीत से भी कुछ नहीं होना, क्योंकि हमने जो जितनी बार बातचीत हुई है उसके ऊपर पहले जो इन कानूनों के ऊपर चर्चा हुई थी और इस कानूनों में क्या क्या खामियां, वो एक एक चीजों के ऊपर, बिंदु के ऊपर हमारी चर्चा हुई, बता दिया। उसके बाद अब जब बैठक होती है तो ये संशोधन की बात करते हैं, जबकि हमने 2-3 बैठकों में पहले कह दिया कि अब अगर आपने कानून निरस्त करने की प्रक्रिया के ऊपर कोई बात करनी है तो हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये आम भर देते हैं और फिर जब बैठक होती है तो कहते हैं कि कानून रद्द नहीं होंगे और कोई बात है तो करो। तो हमने बातचीत से फिर भी मना नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं उन लोगों को, उन आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हर दिन सड़कें ब्लॉक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं, हाईवे ब्लॉक हैं और लोगों का जो काम धंधा है वो उस पर खासा असर पड़ रहा है, ऐसे में जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम देश की जनता से ये आह्वान करेंगे कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है। हम किसी भी हिंसक घटना के पक्षधर नहीं है, हमें अपने बात रखने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को ज्यादा मजबूत करना है। यही देशवासियों से हम अपील करेंगे कि 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, हर घर के एक व्यक्ति इस आंदोलन के अंदर जरूर शामिल हो, ताकि इस देश को हम सब मिलकर इस देश को बचा सके, इस देश को दोबारा से गुलाम होने से। यही हम संदेश देना चाहेंगे कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे किसान नेता जो सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से कहीं ना कहीं खुश नजर आए।